हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की एक और न्यू वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि सेल क्या होती है एंड इसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं और इसके मेनली जो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से सेल के टाइप्स होते हैं एंड सेल में कौन कौन सी चीज़ें कंटेन होती है, लाइक हो गया जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ऐसी बातें करेंगे ना। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। टाइप्स ऑफ सेल में बात करते हैं, सबसे पहले दो प्रकार की सेल्स होती है। पहली जो सेल होती है दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड जो सेल होती है दैट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें वो जो बैक्टीरिया और बीजीय ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे नील हरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है, नील हरित शैवाल, इनमें जो होती है वो कौन सी सेल पाई जाती है? इनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। जो कि बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है किसमें? प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, मतलब ह्यूमन में भी, ह्यूमन जो होते हैं उनमें भी क्या हो जाते हैं, तो ह्यूमन एनिमल में आ जाते हैं। तो ह्यूमन्स में भी क्या पाई जाती है? हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं कि आप स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसी दिखती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो देखिए, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर है। दिस इज यूकैरियोटिक सेल एंड दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखो, बेसिक जो डिफरेंस बताए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है ना, उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। देखो यहाँ पर है राइबोसोम, दोनों में राइबोसोम पाया जाता है। दिस इज कॉल्ड फ्लैजिला। ये फ्लैजिला है जो मूवमेंट प्रोवाइड करता है एक सेल को। बाकी देखो, इसमें सेल, दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है, सेल वॉल इसमें पाई जा रही है ना। बाकी न्यूक्लियोइड देख लो और कैप्सूल्स पाए जाते हैं, जो कुछ प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। एंड ये यूकैरियोटिक कोशिका होती है जो हमारे अंदर पाई जाती है। एंड इसी के बारे में हम स्टडी करते हैं, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल? एक सेल में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? सबसे पहले जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। फिर राइबोसोम होता है, जिसका मेनली जो फंक्शन होता है वो क्या करने का कार्य होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, इसका मेनली वर्क क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करने का होता है। किसका? राइबोसोम का। इसके बाद में बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो दो प्रकार की होती है। एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER होती है, और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है। उसके बारे में आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो ना गोल्गी बॉडी आता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, फिर लाइसोसोम आ जाता है, एंड उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है साइटोप्लाज्म आ जाता है, सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। तो ये जो थे वो सेल के पार्ट्स थे, जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं? न्यूक्लियस हो जाता है, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। अब इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि राइबोसोम क्या है। तो राइबोसोम बेसिकली मैंने बताया कि राइबोसोम क्या का जो मेनली फंक्शन होता है, क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करने का होता है। तो राइबोसोम formation done in the cell nucleolus. It is made by associated and RNA and protein. जब RNA और प्रोटीन दोनों एसोसिएटेड होते हैं ना, तब राइबोसोम का निर्माण होता है। तो ये फॉर्मेशन होता कहाँ पे? होता है न्यूक्लियोलस। जो हमारे पास में मैंने न्यूक्लियोलस बताया था अभी यूकैरियोटिक सेल में, तो वहाँ पे राइबोसोम का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। और कैसे होता है? RNA और प्रोटीन दोनों आपस में जुड़ते हैं, RNA और प्रोटीन दोनों आपस में जुड़ते हैं, तब क्या होता है? राइबोसोम बनता है। दिस राइबोसोम मेड अप टू कंपोनेंट या टू सब यूनिट, मतलब राइबोसोम को बनाने में दो सब यूनिट यूज़ में होती है, जिसमें पहली जो होती है दैट इज कॉल्ड लार्ज सब यूनिट और दूसरी जो होती है स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट होती है ना, वो डोम शेप की होती है, डोम शेप के आकार की होती है, जबकि जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो कैप शेप के आकार की होती है। अब बात करेंगे व्हाट इज़ द टाइप ऑफ राइबोसोम, किन कौन से टाइप्स होते हैं राइबोसोम के। तो राइबोसोम बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है 70S और एक होता है 80S। 70S जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, जबकि 80S राइबोसोम होता है यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। अब 70S राइबोसोम जिसमें दो इकाइयाँ होती है, एक 50S होती है और एक 30S होती है, जबकि 80S राइबोसोम में दो इकाई होती है, एक 60S होती है और एक 40S होती है। तो ये राइबोसोम होते हैं।
अगर बात करें ह्यूमन एनिमल्स में कौन से प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो वो 80S प्रकार का पाया जाता है, क्योंकि एनिमल्स क्या है यूकेरियोटिक, और यूकेरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है। बोले आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरिया वगैरह में जितने बैक्टीरिया हो गए, जितना बीजीए हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें कौन कौन से राइबोसोम कौन सी सेल पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, और उसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं राइबोसोम फॉर्म इन न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस में इसका फॉर्मेशन होता है, एंड रिलीज इन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस में इसका फॉर्मेशन होता है और न्यूक्लियोलस में रिलीज हो जाते हैं। फॉर्मेशन कैसे होता है, जब आरएनए और प्रोटीन दोनों एसोसिएटेड होते हैं ना, जुड़ते हैं, तब क्या होता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। मैच्योर राइबोसोम अटैच विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट फॉर्म ए प्रोटीन। जब जो मैच्योर राइबोसोम होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाता है, और क्या होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ER का मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं नीचे बताता हूँ कैसे होता है ये। तो बेसिकली देखो, ये हमारी एक ER है, और ये कौन सी है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये इतनी जो है ना वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये वाली जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाली है ना। तो देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप तो देख रहे होंगे छोटे छोटे क्या दिखाई दे रहे हैं, डॉट दिखाई दे रहे हैं। ये देखो ये डॉट हो गए, ये डॉट हो गए, ये डॉट हो गए, डॉट हो गए, ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। डॉट जो है ना क्या है, राइबोसोम है। क्या है ये, राइबोसोम है। डॉट क्या है, राइबोसोम। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये स्मूथ होती है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या होती है, रफ होती है। उसके बाद में ये राइबोसोम हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे राइबोसोम के अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, है ना, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली और वीडियोज़ आप